गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको क्लास 10th मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं। यह 2023 का सेट नंबर 1 है, जिसमें से हम आपको 2024 के 3 सेट आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सेट नंबर 23 का पार्ट नंबर 3, जिसमें 2 पार्ट आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। शुरू करते हैं देरी न करते हुए। तो कुछ आ गया है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0 को हल कीजिए। तो आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करने के पहले प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपसे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 4 बराबर कितना 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको द्विघात इसे सॉल्व करने के सबसे पहले आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना वाई। तो जैसे आप मानेंगे ये द्विघात समीकरण के रूप में आपको दिखाई देने लगेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना वाई। जैसे आप मानेंगे तो ये आपका इस रूप में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्थान क्या रख दीजिए वाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का स्थान कितना हो जाएगा वाई, 5y प्लस 4 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए, द्विघात से गुणनखंड कर दीजिए। तो एक्स वाई ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस, देखिए 4 का 2 नंबर ऐसे लेकर जिसे गुणा करे पे 4 आए और जोड़ने घटाने 5 आए, तो 4 एक नम 4, यानी कि हम लिख सकते हैं 4y प्लस वाई, तो प्लस 4 बराबर कितना 0। अब यहाँ से y कॉमन ले लीजिए, तो y कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा y प्लस, इसमें y बाहर निकलेगा तो क्या बचा 4 प्लस, अब इसमें देखिए y प्लस 4 में कोई कॉमन है नहीं, तो एक कॉमन ले लीजिए, एक कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y प्लस 4। तो यहाँ से आपका मिल गया y प्लस 4 और एक मिल गया y प्लस 1। ये किसके बराबर है 0 के, तो 0 लिख देते हैं। तो जब अब यहाँ से देखिए जब y प्लस 4 बराबर कितना 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो माइनस 4, और y का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। y को हमने क्या माना था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो उठा के रख दीजिए। तो चूंकि y बराबर किसके बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के, उठा के रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना माइनस 4। तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण फिर बन गया। अब आप इसे विविक्तर सूत्र लगाइए, देखते हैं क्या आएगा। तो विविक्तर सूत्र लगाएंगे तो विविक्तर बराबर क्या होता है, विविक्तर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बी का स्थान कितना है, ये इसके एक्स स्क्वायर साथ जो रहता है ए, एक्स आता है जो बी, और जो कांस्टेंट रहता है उसे क्या कहते हैं सी। तो बी का स्थान कितना है माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का स्थान कितना 1 गुणे सी का स्थान कितना है 4। तो जब आप सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 चौका 16 बराबर कितना आया माइनस 15 लेस देन इक्वल टू 0। यानी कि ये तो मूल वास्तविक तो होंगे नहीं, यानी ये 15 से छोटा रहा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। तो यानी मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या आ गए काल्पनिक, यानी x का कोई वैल्यू नहीं निकला है जब y बराबर 4 ले रहे हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। जब अब देखिए जब ये तो y प्लस 4 बराबर 0 लेने y बराबर माइनस 4 आया, तो जब इसे सॉल्व किए तो कोई काल्पनिक हल नहीं आया। अब देख लेते हैं y प्लस 1 लेने पे क्या आता है। तो यहाँ देखिए जब y प्लस 1 बराबर 0 हो, y बराबर कितना हो जाएगा -1। तो चूंकि हमने y को क्या माना था, y को हमने माना था
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना था वाई, उठा के रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना -1। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -1 प्लस 1 बराबर कितना आया 0। इतना आ गया है। अब आप इसे सॉल्व करिए, अब देखिए क्या ये समीकरण सॉल्व होगा। अगर ये एक्स का मान निकला तो ठीक है, तो विविक्तर सूत्र लगा देते हैं। विविक्तर फार्मूला क्या होता है समीकरण मूल पता लगाने के लिए, विविक्तर लगाइए। विविक्तर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्थान कितना है -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए का स्थान पे 1, सी का स्थान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉल्व करें, 1 का स्क्वायर 1, ये बीच में माइनस रहेगा, ये बीच में माइनस, बीच में माइनस है, -4 1 जा 4, ये कितना आया बराबर -3, लेस देन इक्वल टू कितना आया 0। ये भी क्या हो जाएंगे मूल काल्पनिक हैं। तो यानी कि इसको सॉल्व करने पे कोई एक्स का वैल्यू नहीं निकला, अर्थात हम लिखेंगे अर्थात समीकरण का कोई हल, इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा है का हल होगा, अर्थात इसमें तो एक्स का कोई वैल्यू निकले, अर्थात समीकरण का कोई हल नहीं। हम लिख देंगे अर्थात समीकरण का कोई हल नहीं होगा। एक बार समझ लेते हैं इसमें क्या क्या सुझाए। सबसे पहले आपको दिया गया था, ये आपको समीकरण दिया, द्विघात समीकरण दिया था, कह रहा था इसको हल कीजिए। तो सबसे पहले हमें हल करने के लिए सबसे पहले क्या माने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को क्या मान लिया वाई, तो वाई मान के ये द्विघात हमने सॉल्व किया। वाई का वैल्यू क्या मिला, वाई का वैल्यू इधर -4 लिखा, -4 लिखा। अब वाई का वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, हमें एक्स करनी चाहिए, तो इसलिए वाई का स्थान हमने क्या माना था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर हमने वही रख दिया, ये द्विघात समीकरण बना। अब हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स का कोई वैल्यू नहीं निकला, मूल काल्पनिक है, तो यह समीकरण कोई हल नहीं है। फिर इसी बार हम y+1 को देखें, y+1 को जब हमने सॉल्व किया, यहाँ देखिए जैसे में y+1 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया -1, y का स्थान हमने रख दिया फिर से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जैसे आपने रखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये समीकरण फिर से बन गया। तो अब आप पूरी इसे फिर सॉल्व किया, तो यहाँ से हमने देखा विविक्तर फार्मूला लगाए, यानी कि ये -3 से छोटा है, ये भी मूल काल्पनिक दे रहा है, इसलिए समीकरण का कोई हल नहीं। हम लिख देंगे लास्ट में समीकरण का कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा। इसमें कहा गया है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और यम का मान ज्ञात कीजिए y = mx + 3 के लिए। तो इसमें क्या पहले आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है 2x + 3y बराबर कितना है 11, और दूसरा है 2x - 4y बराबर कितना है -24। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर कितना 2, x तो बराबर है, दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए हम लिख देते हैं समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। जैसे आप समीकरण 2 घटाएंगे, यहाँ देखिए अगर आप यहाँ घटा देते हैं, यहीं पे घटा देते हैं, तो जैसे आप घटाएंगे प्लस है तो इसके आगे क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब जब घटाएंगे तो ये वाला +x और ये -x कैंसिल हो जाएगा, +3 + 4 कितना हो जाएगा 7y, ये आ जाएगा आपका 7y बराबर 11 + 24 36 हो जाएगा, सॉरी 25 35, ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए 4 1 5 2 1 3, यानी कि 35 आया, +35, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर डिवाइड करेगा 35/7, 7 5 35, तो y बराबर कितना मिल गया 5, ये आपका y का मान मिल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है पहले लिख देते हैं, समीकरण ये है
2x प्लस 3y बराबर कितना था 11। तो ये आप यहाँ पे रखिए y का मान, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y का स्थान क्या रख देंगे 5 बराबर कितना हो गया 11। तो 2x प्लस 3×5 = 15 बराबर कितना 11। तो 15 उधर जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 15। तो ये हो जाएगा 2x 11 में से 15 गया -4। x बराबर कितना हो जाएगा -4 बटे कितना 4/2। तो 2 दूना 2 से कट जाए, 2 करना 2 दूनी 4, तो कितना आया 2। x बराबर कितना आ गया -2, आपका कितना आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है यदि कोई रेखा ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रच्छेद करे। तो पहले आपको एक त्रिभुज बना देते हैं। देखिए एक कह रहा है एक त्रिभुज है जो इसकी दो भुजाओं को प्रच्छेद कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ABC है, A B और एक क्या है C। एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रच्छेद करते हैं। तो एक रेखा ये जो D और E, यानी DE जो रेखा है AB और AC को क्या करती है प्रच्छेद करती है, प्रच्छेद करे तथा BC के समांतर है। यानी कि DE जो है किसके समांतर है BC के। आपको दिया गया है आपको DE पैरेलल है किसके BC के समांतर। तो सिद्ध करना है क्या हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है AD अपान AB बराबर किसके AE अपान किसके AC के हमें सिद्ध करना है। ये बराबर है सिद्ध करना है। तो प्रूफ उपपत्ति लिख देते हैं। अब शुरू करते हैं। उपपत्ति में हम लिखेंगे सबसे पहले आप क्या दिया, क्योंकि हम लिखेंगे चूंकि ट्रायंगल ABC में आपको दिया DE पैरेलल टू किसके है DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल है किसके DE पैरेलल टू BC, ये E है DE पैरेलल टू BC। तो अगर कोई किसी त्रिभुज में DE पैरेलल टू BC तो थ्योरम प्रमेय 6.1 लगा देंगे, तो BPT थ्योरम। तो AD बटे क्या हो जाएगा DB। तो ये आपका रिजल्ट निकल जाएगा आधारभूत प्रमेय से AD बटे कितना DB, AD बटे DB बराबर AE बटे कितना हो जाएगा AE बटे कितना EC। अब देखो हमें तो AD तो चाहिए लेकिन DB नहीं चाहिए हमें, उसके बाद AB। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ हम इसे थोड़ा उलट के देखेंगे, ये हो जाएगा DB बटे कितना AD बराबर AE बटे इसे भी ये आपका हो जाएगा EC बटे कितना AE, जैसे आप लिखे। और दोनों तरफ क्या कर दीजिए एक ऐड कर दीजिए। तो देखिए एक ऐड करेंगे इधर और एक प्लस ऐड कर देंगे इधर, तो अब देखो क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा AD प्लस DB, ये आपका हो जाएगा AD प्लस DB बटे कितना हो जाएगा AD बराबर इधर हो जाएगा AEC प्लस AE बटे कितना हो जाएगा
ए ई, इतना हुआ। अब यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ समझ लेते हैं, इतना हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे ए डी प्लस डी बी, यहाँ पे क्या है ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी क्या लिख सकते हैं ए बी, हम लिख देंगे ए बी, ये हो जाएगा आपका ए बी बटे, नीचे डी बी है, ए डी है तो ए डी लिख देते हैं, बराबर, फिर देखो ई सी प्लस ए ई, ई से सी प्लस ए ई कितना हो जाएगा ए सी, हम लिख देंगे ए सी बटे कितना, नीचे क्या है ए ई, तो अब ऐसे उलट कर लिख दीजिए, आप इसे लिख सकते हैं ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे कितना हो जाएगा ए सी। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान देते रहे तो 2-3 बार लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर घ है, कह रहा है 1/3 हो जाती है जब अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में से 8 जोड़ा जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भिन्न पता ही नहीं है तो हम मानेंगे माना, सबसे पहले आप मान लीजिए माना भिन्न, माना भिन्न कितना मानेंगे x बटे कितना y। अब प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार देखिए x बटे ये भिन्न था y, ये कह रहा है 1/3 हो जाती है जब अंश से, उसके अंश से 1 घटाया जाता है, अंश ऊपर होता है, अंश से 1 घटा दीजिए, अंश बटे अंश में 1 घटाएंगे तो ये कितना हो जा रहा है 1/3। सॉल्व करिए इसे, यहाँ से आपका आ जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका देखिए 3x माइनस 3 करना 3 बराबर कितना y इधर आएगा, ये हो जाएगा y, अब y इधर, इसको इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ये कितना बन गया इक्वेशन नंबर कितना 1 है, ये 1 हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या है, कह रहा है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा दिया जाता है, तो x बटे y है, ये आपका भिन्न है, हर में कितना जोड़ दिया जाए 8, इसमें हर में जोड़ो 8, तो ये कितना हो जाएगा किसके बराबर 1/4 हो जाती है तो 1/4 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए, ये 4x इधर जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर y + 8 का इधर करेंगे तो ये हो जाएगा y + 8, तो y इधर आएगा, ये हो जाएगा 4x, y इधर आए माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना 8, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना बन गया 2, ये आपका समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को क्या कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए। तो नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है एक समीकरण लिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये समीकरण नंबर 1 बना था, और समीकरण नंबर 2 बना था 4x माइनस वाई बराबर कितना था 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस 4 बराबर कितना 8, तो ये आपको 2 समीकरण बन गए। 4x माइनस 4 बना है, चलो ये देख लेते हैं भैया, 4x माइनस ये y है, सॉरी ये 4x माइनस वाई रहेगा, तो ये कितना है 4x माइनस वाई। तो अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देते हैं, 4x माइनस वाई बराबर 8। अब यहाँ देखिए y और y तो बराबर हैं, तो ये समीकरण नंबर कितना था, समीकरण नंबर
2 था, तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, जैसे आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जैसे आप घटाएंगे ये तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है कितना हो जाएगा माइनस। अब सॉल्व करिए इसे, देखो ये कितना हो जाएगा माइनस वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस x बराबर प्लस 3 माइनस 8 कितना आएगा -5। तो यहाँ से आपको मिल गया x बराबर कितना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 5। ये तो आपका मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जैसे आप समीकरण 1 सॉल्व, समीकरण 1 कितना है, ये है 3x माइनस वाई बराबर कितना है 3, x स्थान कितना रखे 5, 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3, 3 बचे 15 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3, 15 को उधर भेजो तो ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू कितना 3 माइनस 15, तो माइनस वाई बराबर कितना मिला 15 में 3 गया -12, तो वाई बराबर कितना मिल गया 12। ये वाई का मिल, अब x का मान 5 मिला है, y का मान कितना हो गया 12, अर्थात भिन्न कितना आ गया, अर्थात भिन्न हमारा कितना था x बटे वाई, x बटे वाई था, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 5 बटे कितना 12, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3, तो x के मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण के मूल ज्ञात है, x 0 के बराबर नहीं है, तो पहले आपको दिया गया है, आपको दिया गया है x प्लस 1 बटे कितना है, सॉरी ये नहीं है, तो ऐसे लिखा है x प्लस 1/x बराबर कितना है 3। तो अब यहाँ से x का गुणा इधर करिए, ये हो जाएगा x² प्लस 1 कितना, ये x बराबर कितना हो जाएगा 3, 3 इधर x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा x² प्लस 1, x² प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3x इधर है, तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 3x प्लस कितना 1 बराबर 0। तो समीकरण मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात है तो हमें सीधा 4 सूत्र लगा देते हैं। सीधा 4 सूत्र क्या होता है, सीधा 4 सूत्र, सीधा 4 सूत्र होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान कितना 2a। तो सीधा 4 x बराबर ये है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए, तो रख दीजिए x बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए a बराबर कितना है x² साथ कितना 1, b बराबर कितना है x साथ जो है -b है -3, और c बराबर कितना है 1, उठा के रख दीजिए, माइनस b का स्थान कितना है -3 है, -3 प्लस माइनस अंडर रूट b², b का स्थान कितना -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे कितना 1 बटे, ये हो जाएगा 2 गुणे 1 का स्थान कितना 1। सॉल्व करिए, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 त्रिका 9 माइनस 4 से गया 4 का नाम 4 बटे, ये हो जाएगा 2 का नाम 2, इतना हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा x, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 में से 4 गया रूट 5 बटे कितना आ गया ये 2। अब एक दाव पॉजिटिव ले लीजिए, दाव क्या ले लीजिए नेगेटिव, तो पॉजिटिव लेने पर तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 बटे 2, ये एक x का वैल्यू मिल जाएगा, और नेगेटिव लेने पर
नेगेटिव मतलब ऋणात्मक लेने पर, तो एक आप प्लस हटा दीजिए, नेगेटिव ले लेंगे, एक्स बराबर कितना मिल जाएगा 3 माइनस रूट 5 बटे कितना 2। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, दोनों ही एक्स की वैल्यू, यानी एक्स की वैल्यू क्या मिल गए, एक मिल गया 3 प्लस रूट 5 बटे 2 और दूसरा मिल गया एक्स 3 माइनस रूट 5 बटे 2। ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है, यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 है। ये मोस्ट आईएमपी है, ये आपको बार बार पूछा जाएगा हमेशा, ये ध्यान दीजिए दोस्त, तो ये इसे आप स्टार लगा लीजिए, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ऐसे ही सवाल आएंगे, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया गया वर्ग अंतराल, बना देते हैं पहले टैली। ये वर्ग अंतराल है, पहला वर्ग अंतराल हो जाएगा, संचयी बारंबारता हो जाएगा। यहाँ से देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है वर्ग अंतराल, यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग अंतराल, ये है बारंबारता, यहाँ पे संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो देखिए वर्ग अंतराल कितना है 10 से 20, 0 से 10 है, 0 से 10, 10 से कितना है 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 और 40 से कितना हो जाएगा 40 से 50, फिर आपको दिया गया 50 से कितना 60। बारंबारता है आपका एक्स, सॉरी बारंबारता है 5, फिर आपको है एक्स, फिर कितना है 20, फिर 15 वाई और कितना है 5। संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे 5, ये 5 हो जाएगा, 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, फिर 20 में जोड़ेंगे, 20 5 25 प्लस एक्स और 25 और 15 40, 40 प्लस एक्स, फिर 40 प्लस 15 एक्स वाई में जुड़ेगा, ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ देखिए आपको क्या दिया गया है, सारणी का माध्यिका 28.5 और कुल बारंबारता कितना है 60, यानी कि यहाँ भी जो सिग्मा आपको दिया गया है, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ कितना दिया गया है, सिग्मा एफ आई आपको पूरा टोटल दिया गया है, ये किसके बराबर है 60 के, और जो इसी को कहते हैं क्या, ये यही तो है बारंबारता, कुल बारंबारता का योगफल ये किसके आया है 60 के। तो यहाँ पे देखेंगे क्योंकि 45, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया है 60, बारंबारता आपको दिया गया है, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60 माइनस कितना 45, तो x प्लस वाई बराबर 60 में 45 गया, ये आ गया कितना 15। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ देखिए आपको देखिए माध्यिका कितना है 28.5, तो माध्यक वर्ग माध्यिका 28.5 है, तो माध्यिका किसके बीच में आएगा, तो इस 20 से 30 के बीच में आएगा, चूंकि लिखेंगे चूंकि माध्यिका कितना है 28.5, तो 28.5 किसके बीच है, इसी के बीच में आएगा, तो इसलिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, इसलिए माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा 20 से 30, 20 से 30 मिल गया। तो यहाँ अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज में, आपको मिल गया है माध्यक वर्ग जो है माध्यक वर्ग
माध्यक वर्ग 20 से 30, तो ये पहले वाला माध्यक वर्ग की न्यूनतम सीमा है। L बराबर कितना है 5 और H बराबर कितना हो जाएगा वर्ग अंतराल की माप, तो 30 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 10, इतना मिल गया। और आपको n/2 कैसे मिलेगा, ये जो यहाँ देखिए, ये जो लास्ट में मिलता है, ये फाई को n कहते हैं, n कितना है 60, तो ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 60 बटे कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा 30। इसे थोड़ा गायब कर देते हैं, थोड़ा सेट कर देते हैं 2 सेकेंड, ये हो जाएगा आपका 30। अब n/2 बराबर कितना मिल गया आपको 30 मिल गया है। अब यहाँ देखिए, तो माध्यक वर्ग 20 से 30 है, ये माध्यक वर्ग के सामने वाला माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है, माध्यक वर्ग की बारंबारता आपका आ गया है, यहां से मिल जाएगा आपको माध्यक वर्ग, ये हो जाएगा माध्यक वर्ग मिल जाएगा आपका ये f, और ये माध्यक वर्ग के बाद वाला पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी संचयी बारंबारता, f बराबर 20 और संचयी बारंबारता कितना मिल गया 5 + x, लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका f बराबर कितना, ये मिल जाएगा आपका f बराबर कितना 20 और CF बराबर कितना x + 5। अब सारी वैल्यू लगाइए, तो सूत्र लगा दीजिए माध्यक, ये हो जाएगा माध्यक बराबर हो जाएगा माध्यक का सूत्र लगाइए, माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF बटे कितना F इंटू कितना होता है H। तो माध्यक आपको दिया गया कितना 28.5, L बराबर आपको मिला है 5, L कितना है, सॉरी ये गलत लिख दिया गया है, तो L बराबर कितना हो जाएगा जी, ये आपका है L माध्यक वर्ग की न्यूनतम सीमा, ये होता है 20, माध्यक वर्ग कितना है L बराबर आपको मिल गया है 20 प्लस n/2 कितना है 30 हो जाएगा, ये 30 माइनस CF का स्थान पे कितना x + 5, ये ब्रैकेट में बटे f कितना है 20 गुणे h का स्थान कितना रखेंगे, h का स्थान भी कितना है आपका 10, तो उठा के सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए क्या आएगा, देखो 20 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपका कुछ मिला इस प्रकार हो जाएगा 28.5 माइनस कितना 20 बराबर हो जाएगा 30 माइनस x - 5 बटे कितना। अब देखिए यहाँ से 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या नीचे ये 2, 28.5 में से 20 घटेगा कितना आएगा 8.5, ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा गुणे 2 बराबर 30 में से 5 गए 25 माइनस x, तो 2 पंचे 10, 2 8 16 17.0 बराबर कितना आया 25 माइनस कितना है x, माइनस x इधर आओ तो ये आएगा x बराबर 25 माइनस 17 उधर जाओ तो ये क्या हो जाएगा 17 माइनस 17 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 25 में 17 गया 8, कितना आ गया x को वैल्यू कितना आ गया 8। अब x को वैल्यू 8 आ गया तो x का मान कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, यहाँ देखिए x + y कितना आया था 15, तो इसे उठा के रख देते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो आपको मिल जाए x + y बराबर कितना था 15, x स्थान कितना रखेंगे 8 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 8 बराबर कितना 7, ये आपका y बराबर कितना मिल जाएगा 7 आपका
आंसर हो जाएगा। एक बार समझ लेते हैं फिर से इसमें क्या कहा गया था। सबसे पहले आपको दिया गया है सारणी का माध्यिका आपको दिया 28.5 और एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारता आपको क्या दिया गया है 60, वर्गंताल है ये, बारंबारता ये है और इसका योगफल कितना दिया गया है 60 और इसी को हम यन भी कहते हैं। और यहाँ से हमने बारंबारता से क्या निकाली है संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो चूंकि आपको दिया है माध्यिका 28.5 है तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा इसी के बीच में आएगा 20 से 30 के बीच में, इसलिए माध्यक वर्ग आपको क्या मिल जाएगा 20 से 30, तो ये वाला हो जाएगा यल। ये मिल गया था आपको यल, ये मिल जाएगा आपको माध्यक वर्ग यल बराबर 20 और बारंबारता 20 और सी अब उसके पहले वाला क्या हो जाएगा x प्लस 5। बस सब हमने क्या कर दिया, बस इसी को सॉल्व कर दिया गया। माध्यक वर्ग ये दिया यल बराबर 20, h बराबर इतना हो जाएगा माध्यक वर्ग बराबर, इस बार हमने सॉल्व कर दिया, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी क्या करिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।